मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर सेकंड में जो पोयम विंड दी गई है उसका एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं उसको इस वीडियो में दिया जा रहा है। मुझे आशा है कि आप इस पोयम के एक्सप्लेनेशन को पढ़ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले पद्यांश में हवा क्या कहती है या क्या करती है। आंसर लिखेंगे इन द फर्स्ट स्टेंजा। प्रथम पद्यांश में विंड ब्लूज वेरी फास्ट, हवा बहुत तेज चलती है, हवा बहुत तेज बहती है। इट स्कैटर्स द पेपर, यह कागज़ों को उड़ा डालती है। थ्रोज डाउन द बुक्स, किताबों को नीचे गिरा देती है। टीयर्स द पेजेस, उनके पन्नों को फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स रेन अगेन, और वर्षा दोबारा लाने का प्रयास करती है या लाती है। इट डिस्ट्रॉयज हाउसेज एंड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स। और इस पद्यांश में ये बताया गया है कि यह घरों को नष्ट करने का काम करती है और उन लोगों का मजाक भी उड़ाती है जो कमज़ोर होते हैं। यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके घर भी कमज़ोर होते हैं, उनको गिराकर उनका मजाक भी उड़ाने का प्रयास करती है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रीन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को देखा है जो कि अपने ग्रेन्स को विनो करने का प्रयास करते हैं अपने घरों पर और अपने पैडी फील्ड्स पर, अपने धान के खेतों पर। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज ऑफ विनोइंग। विनोइंग के लिए आपके मनः पटल पर कौन सा शब्द है या आपकी भाषा में इसके लिए क्या शब्द है। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। और लोग जो हैं अनाज को हवा में क्यों बरसाते हैं। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। यदि आप जानते हैं तो इनके लिए अपने शब्दों में आंसर दीजिए, अपनी भाषा में आंसर दीजिए। दिया गया है, येस आई हैव सीन फार्मर्स विनोइंग ग्रेन इन फील्ड्स। हाँ, हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि किसान जो हैं अपने ग्रेन अनाजों को विनो करने का काम करते हैं, ओसाने का काम करते हैं। वी कॉल दिस एक्ट, और हम इस एक्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, पीपल विनो ग्रेन सो एज टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग्स। जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस कृत्य के द्वारा यानी विनोइंग कार्य के द्वारा अपने अनवांटेड, अपने ग्रेन से, अपने अनाज से अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं या उसकी आउटर कवरिंग को भी निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट सी द विंड गॉड विनोज। कवि के अनुसार हवा देवता क्या बरसाता है। आंसर लिखा जाएगा, द विंड गॉड विनोज बुक्स, पेपर्स, हाउडोर्स, windows, trees, human bodies, and everything that comes in his way। कवि कहता है कि पवन देवता पुस्तकें, कागज़, मकान, दरवाजे, खिड़कियां, पेड़, मानव शरीर और अपने रास्ते में आने वाली हर उस चीज़ को उड़ा देता है या उड़ाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स। हमें हवा के साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। यदि हवा के साथ दोस्ती करनी है तो हमें अपने घरों को क्या बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। एंड मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और अपने हृदय को भी दृढ़ बनाना पड़ेगा। देन विंड विल बी आवर फ्रेंड, तब हवा हमारी मित्र बन जाएगी या होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। आपके हिसाब से पोएम का जो लास्ट 4 लाइन्स है उसका क्या आशय है। आंसर दिया गया, द विंड इन द पोएम इज द मेटाफर फॉर हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। कविता में हवा जीवन की कठिनाइयों का रूपक माना गया है। जस्ट एज विंड ब्लोज आउट द वीक फायर एंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोर, जैसे कि हवा जब बहती है तो जो कमज़ोर आग होती है उसे बुझाने का काम करती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसे और धधकाने का काम करती है, जलाने का काम करती है। उसी प्रकार से इन द सेम मैनर, जैसा कि हार्डशिप्स ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो कठिनाइयाँ होती हैं, मेक स्ट्रॉन्ग पीपल मोर स्ट्रॉन्ग यानी हृदय से मजबूत लोगों को और मजबूत बनाती हैं, एंड ब्रेक द वीक पीपल और हृदय से कमज़ोर लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द wind in anger or with humor। कवि हवा से गुस्से में या हास्य के साथ कैसे बात करता है। यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बिंग लाइफ्स। बोला ये जा रहा है कि यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बिंग लाइफ्स। आपने भी हवा द्वारा जीवन को तहस नहस करने की बात देखी या सुनी अवश्य होगी। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इज इट लाइक द पोएट्स। क्या यह कवि की तरह है। आंसर देंगे, विंड इज नेचुरल। हवा जो है वो प्राकृतिक है, ये तो सभी जानते हैं। इट ब्रेक्स द हाउसेज एंड ट्रीज। जब ये बहुत तेज़ बहती है तो यह घरों और पेड़ों को तोड़ने का या उखाड़ने का काम करती है। इट थ्रेटन्स द वीक पीपल। यह कमज़ोर लोगों के लिए श्राप होती है। इट प्रूव्स डेंजरस फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इससे यह सिद्ध होता है कि यह जीवन और संपत्ति के लिए बड़ी ही खतरनाक होती है या खतरनाक साबित होती है। लाइक पोएट आई डू नॉट स्पीक टू द विंड इन डेंजर। जैसा कि कवि बता रहा है, कवि की तरह मैं खतरे में पड़ी हवा से बात नहीं कर सकता हूँ। वी शुड मेक आवर सेल्व्स स्ट्रॉन्ग। इसके लिए मुझे स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए या बनाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।